जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी साहित्य सीरीज में जो रोज चलती है बच्चे आपकी 5 से 7 बजे तक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। एक बार आप सभी लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य जो हम बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे, इसमें हमने सबसे पहले जाना था हिंदी का विकास, हिंदी भाषा विकसित कैसे हुई। उसके बाद हमने जाना था हिंदी काव्य के बारे में, हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हमने हिंदी गद्य के बारे में जाना था। हिंदी गद्य में आप लोग जानते हैं हमने कहानियों, उपन्यासों और निबंध सभी के बारे में जानते हुए हम डायरी, रिपोर्टाज विद्या, इन सभी को जानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और बच्चे आज की जो क्लास है ये परीक्षा की दृष्टि से अगर मैं बोलूं सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। इस सभी सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण क्लास जो है वो आपकी आज की क्लास है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षाओं का, आयोग द्वारा पूछे जाने प्रश्नों का, तो वो चल रहा है आपका पुरस्कार संबंधित प्रश्न से। अक्सर प्रश्न आ जाते हैं और किस तरह प्रश्न आपके सामने होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि यह पुरस्कार किसी भी अमुक पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है, साहित्य अकादमी के बारे में पूछ सकता है, सरस्वती सम्मान के बारे में पूछ सकता है, व्यास पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है बच्चे, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है कि किस रचना के लिए दिया गया, किसको दिया गया, या रचना की विधा क्या थी। इन सभी बातों को हम बहुत अच्छे से नोट करते हुए चलते हैं। एक बार सभी बच्चे एक उत्साह के साथ थम्स अप कर देंगे। सभी बच्चे उत्साह के साथ एक थम्स अप करेंगे और लिखेंगे वी आर रेडी। चलो मेरे सभी सब इंस्पेक्टर्स तैयार हो जाएंगे नोट करने के लिए। शुरू करते हैं बच्चे। किसको पढ़ेंगे हम? सबसे पहले सभी पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग नोट करना शुरू करेंगे। नोट करना शुरू करेंगे आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या नोट करेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर ज्ञानपीठ का सही उच्चारण मैं करूं तो वो दरअसल में ज्ञानपीठ होता है, क्योंकि मैं आपको हिंदी की क्लास में भी बताया था मैंने कि ज्ञान कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है ज्ञान। क्योंकि आप जानते हैं ना ये जो ज्ञ शब्द है ये किससे मिलकर बना है? जय प्लस इया से मिलकर बना है, इसीलिए जिया बोलते हैं। जिया क्या बोलते हैं? जिया। चलो आगे चलते हैं बच्चे। वेरी गुड बच्चे, मैं बताता हूं आपको सीआरपीसी की क्लास आपकी बहुत जल्द होगी। ध्यान से देखेंगे इधर। ये क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार नोट करेंगे। हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इसे माना गया है। हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला, कॉपी पेन लेकर सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे, जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सम्मान कौन सा है जो हिंदी साहित्य में दिया जाता है? वह है आपका ज्ञानपीठ। वर्ष 1965 से ये मिलना शुरू होता है। किस तरह ये लोगों को मिलना शुरू हुआ वो सभी हम लिखते हुए जाएंगे। वेरी गुड, थैंक ययू, थैंक यू, आप सभी का थैंक यू। चलो बच्चे लिखते हैं। दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान लिखेंगे 1965 से प्रारंभ हुआ। आप सभी जानते होंगे, सभी बच्चे लिखेंगे 1965 में किसको मिला था? प्रारंभ हुआ। आगे लिखेंगे फिर 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची आप पढ़ते होंगे। 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है। शामिल सभी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। बात को समझेंगे बच्चे। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं संविधान की 8वीं अनुसूची का। अगर आप पॉलिटी को पढ़ते हैं उस समय आप संविधान में देखते होंगे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में बच्चे कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है? 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। यानी कि 22 भाषाओं में क्या प्रदान किया जाता था? मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जाता था। 1965 से लेकर के 2018 तक ये 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता था। कितनी भाषा है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा। लेकिन बच्चे 2018 से अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा। तो आप लोग अब बताएंगे कि कितनी भाषाएं हो गई टोटल, क्योंकि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना उसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अंग्रेजी के अलावा 22 भाषाएं हैं।
हिंदी की भाषाएं हैं, हिंदी है, बंगाली है, उड़िया है, मलयालम है, डोगरो है, संताली है, बोडो है, मैथिली है, कोंकणी है, मणिपुरी है। तो यानी इस तरह 22 भाषाएं, लेकिन आप लोग याद रखेंगे अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी के लिए कब से शुरू हुआ है, तो इस बात के लिए लिख लेंगे आप 2018 से। 2018 से, क्योंकि 2018 में मैं आपको बताऊंगा कि 2018 में ये अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था अंग्रेजी भाषा के लिए। 2018 से अंग्रेजी भाषा में दिया जाने लगा। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा, प्रदान किया गया था 2018 में, इसीलिए हम लिख रहे हैं इस बात को कि अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ेंगे। 2018 से अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा। नोट करेंगे क्या मिलता है इसमें। 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होता है, 11 लाख नगद पुरस्कार होता है। और साथ में क्या होता है, एक वाग देवी, वाग देवी की प्रतिमा होती है। वाग देवी बोले, वाक बोलते हैं बच्चे बोलने को, किसको? बोलने को। और बोलने की जो देवी हैं वो सरस्वती देवी हैं। कौन सी हैं? सरस्वती देवी हैं। ध्यान से लिखेंगे बच्चे, सरस्वती देवी हैं। 11 लाख प्लस वाग देवी, और साथ में मिलता है एक प्रशस्ति पत्र, एक सर्टिफिकेट जिसको आप कहते हैं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नोट करेंगे बच्चे, बिल्कुल वाग देवी मतलब बोलना, वाक मतलब बोलना, और बोलने की जो देवी है वो सरस्वती है। आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि मुंह पर सरस्वती आ जाती है, तो सरस्वती मतलब बोलने की देवी है वो। आगे चलेंगे बच्चे, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो बात आती है, मैंने बताया 1965 में पहली बार प्रदान किया गया, तो आप लोग नोट करेंगे, वर्ष इधर नोट करेंगे आप। 1965 में किसको दिया गया ये? वो पहले व्यक्ति हैं जी शंकर कुरूप। कौन है? जी शंकर कुरूप, वो पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला दिया गया। कौन सी रचना के लिए दिया गया था? ओडा कुजाई के लिए। किसके लिए? ओडा कुजाई के लिए दिया गया था। अगर ओडा कुजाई की मैं बात करूं, कौन सी भाषा की थी? मलयालम भाषा की थी। अब बच्चे प्रश्न आता है मलयालम कहाँ की भाषा है, तो आप बताएंगे मुझे, जवाब देंगे सभी बच्चे, मलयालम कहाँ बोली जाती है? वेरी गुड, जी शंकर कुरूप को दिया गया था, बहुत शानदार। इसी तरह आगे लिखेंगे, 1966 में किसको प्रदान किया जाता है? 1966 में दिया गया था। अक्सर हम पहले को याद करके दूसरे को भूल देते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे आप। ताराशंकर बंदोपाध्याय। कौन थे? ताराशंकर बंदोपाध्याय। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे, और नोट्स अपने जो लोग बना रहे हैं वो नोट्स बनाते रहेंगे। कौन सा था? गण देवता। और गण देवता ये दूसरी बार जो मिला, दूसरी बार मिला था ये बांग्ला भाषा के लिए भैया। कौन सी भाषा के लिए मिला था? बांग्ला भाषा के लिए दिया गया, बहुत शानदार। बांग्ला भाषा के लिए दूसरी बार ये दिया जाता है, बहुत शानदार। नोट करेंगे बच्चे, आप लोग स्क्रीन अच्छे से देख पा रहे हैं, आवाज आप लोगों को बिल्कुल ठीक आ रही है? एक बार थम्स अप करके आप लोग बताएंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शानदार। केरल में बोली जाती है, रुचिका रॉय कह रही हैं, और साथ ही सीवी सैनी, वेरी गुड, बहुत शानदार, थैंक यू, थैंक यू। साक्षी निर्वाण कह रही है वॉइस, वॉइस एक बार बताएंगे बच्चे, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? ताराशंकर उपाध्याय। इसके बाद बात करते हैं 1968 में किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। किसको दिया जाता है भैया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। और किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सबसे पहले ज्ञानपीठ तो जी शंकर कुरूप जी को मिला, लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी भाषा में, आप लोग हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ किसको मिला? तो आपका जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत, जो मैं आपको बता चुका हूं कि सुमित्रा नंदन पंत कौन है भैया? एक पुरुष है, महिला नहीं है। जब महिला की बात करेंगे तो आशापूर्णा देवी का नाम आएगा सबसे पहले। वेरी गुड, बहुत शानदार। 1968। इसके बाद बात करते हैं 1972 की। 1972 में मिलता है रामधारी सिंह दिनकर को। किसको? रामधारी सिंह दिनकर। ये बच्चे शुरुआत में तो हमने लिख लिए मलयालम बांग्ला, लेकिन हमारा उद्देश्य किसका होना चाहिए? एक तो वर्तमान के नज़दीकी जो मिले हैं और हिंदी भाषा में जो मिले हैं, वही हमारे टारगेट पर होनी चाहिए। 1972 में किसको मिलता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को मिलता है।
कौन सी रचना के लिए? उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी। कैसी रचना थी? हिंदी की ही रचना थी, हिंदी की ही रचना थी। बहुत शानदार। 1972, 1972 में मिलता है। आगे नोट करेंगे बच्चे। फिर बात आती है 1976 की, 1976 किसको मिलता है? श्रीमती आशापूर्णा देवी। ये महिला हैं, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी को मिलता है। ये कौन थी? प्रथम महिला थी। क्या लिखा था इन्होंने? इन्होंने लिखा था आपका प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति। लेकिन हिंदी में नहीं लिखा भैया, किस में लिखा मेरे भाई? ये लिखा बांग्ला भाषा में। किस में? बांग्ला भाषा में लिख देती है। ध्यान से देखेंगे। अब प्रश्न आया कि सबसे पहले पुरस्कार जी शंकर कुरूप, हिंदी में किसको मिलता है? सुमित्रा नंदन पंत को। ये एक पुरुष थे। लेकिन अगर बात आएगी किसकी? आशापूर्णा देवी हैं, एक महिला। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया, तो आपका जवाब होगा आशापूर्णा देवी, 1976। किस रचना के लिए? प्रथम प्रतिश्रुति के लिए, जो बांग्ला भाषा में आई थी। बहुत शानदार बच्चे। आगे देखेंगे। फिर आती है बात 1978 की, 1978। 1978 में किसको मिलता है? अज्ञेय को। किसको? अज्ञेय को। अज्ञेय कौन है? आप लोग जानते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। और इनकी कौन सी रचना थी? कितनी नावों में कितनी बार। ये मैं आपको नोट भी करा चुका हूं। कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। नोट करेंगे, मेरे सभी शेर नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद बात आती है 1982, 1982 किसको मिलता है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को मिलता है। और कौन सी रचना के लिए मिलता है? यामा। ये सभी अब हिंदी के लिए मिलते जाएंगे भैया। कितनी नावों में कितनी बार, आपने हिंदी में नोट की थी, आप जानते हैं। यामा किस में? हिंदी में। किस में? हिंदी में। आगे चलते हैं। इसी तरह फिर 1992 आप याद रखेंगे हिंदी के लिए। 1992 किसको मिलता है? नरेश मेहता को। किसको? नरेश मेहता को। बीच में इस पीरियड को इतना क्यों हमने खाली रखा है? क्योंकि इस पीरियड में हिंदी भाषा को पुरस्कार दिया ही नहीं गया। देखेंगे ध्यान से। अज्ञेय बच्चे रचना बता तो दी। भाषा सभी की हिंदी है मेरे शेर, बाकी सभी की बाद में। आप कह रहे हैं इनकी भाषा बताइए, इन सभी की भाषा अब हिंदी चलती जाएगी। नरेश, क्या बताया मैंने? नरेश मेहता जी। इनको मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। किसके लिए? इनका जो भी साहित्य में योगदान था उस संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए मिला। ऐसा क्या हुआ? रचना को क्यों नहीं दिया गया? इनकी कोई रचना को क्यों नहीं दिया गया? तो दरअसल में क्या हुआ था, जो आपकी ज्ञानपीठ समिति थी उसका 1984 में ये स्टेटमेंट आया। 1984 नोट कर लेना बच्चे किधर किनारे पर। 1984 से यह पुरस्कार, क्या स्टेटमेंट आ जाता है उनका? 1984 से यह पुरस्कार समग्र रचना के लिए दिया जाने लगा। समग्र रचना के लिए, यानी किसी एक विशेष कृति के लिए नहीं, जो उनका योगदान था ना सारा, उस योगदान के लिए 1984 से दिया जाने लगा। बात समझ रहे हैं बच्चे? 1984 से समग्र रचनाओं के लिए दिया जाने लगा। इसीलिए नरेश मेहता को क्या दिया गया था? संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। फिर बात आती है 2005 की। इस पीरियड में भी हिंदी के किसी को नहीं मिलता है। 2005 में किसको मिलता है? कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण जी को मिला। नोट करेंगे। कुंवर नारायण की रचना कौन सी थी? इनकी रचना आप जानते हैं, अब रचना के लिए नहीं मिला, संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। किसके लिए मिला? संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। ऐसे ही फिर आता है 2013। 2013 से किसको मिलता है? केदारनाथ सिंह को। किसको मिला मेरे शेर? केदारनाथ सिंह को मिल जाता है। अब आप जानते ही हैं किसके लिए मिला होगा? संपूर्ण साहित्य, यानी समग्र साहित्य में इनका क्या योगदान इन्होंने दिया हिंदी भाषा में, उसके लिए दिया गया। फिर बात आती है 2017। 2017 में किसको मिलता है? कृष्णा सोबती को। ये हाल ही के हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कृष्णा सोबती को दिया गया। किसके लिए? संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। आगे चलेंगे 2017 से। फिर बात आती है 2018 में किसको दिया गया? ये वो महत्वपूर्ण वर्ष है जब ये अंग्रेजी में पहली बार दिया गया। किसको? अमिताभ घोष को। किसको दिया गया जी?
अमिताभ घोष को। किसके लिए? अंग्रेजी के लिए, इसीलिए इसको नोट करना महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी साहित्य के लिए। अंग्रेजी साहित्य में इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, जैसे कि एक प्रमुख रचना का इनकी जो प्रसिद्ध रचना रही है अमिताभ घोष की, वो रही है द शैडो लाइन। कौन सी? द शैडो लाइन। अंग्रेजी की, आपको उसको लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं 2018। 2018 के बाद में आगे चलेंगे, 2018 के बाद में आगे चलते हैं 2019। क्या? 2019। 2019 में अक्खीताम ऐसा हो सकता है बच्चे, हिंदी के एक दो हम ना लिख पाए हों, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको हम लिख रहे हैं। बीच में ऐसा हो सकता है कि आप कहेंगे कि जी आपने बीच में एक दो तीन चार कुछ ऐसे रचनाकारों के नाम छोड़ दिए जिनको हिंदी में मिला है, तो बिल्कुल छोड़ दिए हैं हमने वो, आप उस बात के लिए चिंतित ना हो। अक्खीथाम नंबू 3 किसको मिलता है? अक्खीताम नंबू 3 को मिलता है। और इनकी किसके लिए मिला? इनको मिला मलयालम साहित्य के लिए, मलयालम साहित्य के लिए। हाल ही का है, आप लोग याद रखेंगे। मलयालम साहित्य के लिए किसको मिला? ज्ञानपीठ अक्कीथाम नंबू 3 को मिला। ध्यान से लिखेंगे। आवाज बिल्कुल अभी ठीक आ पा रही होगी बच्चे? एक बार सभी बच्चे थम्स अप करेंगे, आप लोग इस बात को समझ पाए हैं। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैंने बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी राशि 11 लाख रुपए है और 11 लाख रुपए के साथ हिंदी का सर्वोच्च सम्मान है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अतिरिक्त एक अंग्रेजी भाषा के लिए भी 2018 से इसे दिया जाने लगा। सबसे पहले जी शंकर क्रूप को मिलता है आडा कुजाई के लिए, जो कि किस साहित्य से थे? मलयालम साहित्य से। उसके बाद 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को मिला गणदेवता, जो कि बंगला भाषा के लिए थी। वेरी गुड। सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है उसके बाद, कब? सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है 1968 चिदम्बरा हिंदी के लिए। वेरी गुड, बहुत शानदार। फिर रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है उर्वशी के लिए। फिर आशापूर्णा देवी, याद रखना प्रथम महिला हैं। फिर अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। इसके बाद फिर 1982 महादेवी वर्मा को यामा के लिए। 84 में क्या नियम आया कि ये पुरस्कार समग्र रचना के लिए दिए जाएंगे, किसी एक विशेष रचना के लिए नहीं दिए जाएंगे। ध्यान से देखेंगे आगे बच्चे, आगे चलेंगे इस बात के लिए आगे। फिर हमने देखा क्या? नरेश मेहता, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह 2013, कृष्णा सोबती 2017, 2018 अमिताभ घोष। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी में पहली बार दिया गया। किसमें? अंग्रेजी में पहली बार ये पुरस्कार दिया जाता है, तो आप इसको नोट करके रखेंगे। 2019 में किसको मिलता है? अक्खीथाम नंबू 3 को मिलता है। आगे चलेंगे बच्चे, एक बार आगे चलते हैं, आगे नोट करेंगे आप लोग, एक बार आगे नोट करेंगे। इसी तरह जैसे ज्ञानपीठ मिले, इसी तरह एक पुरस्कार है हिंदी में, पुरस्कार है हिंदी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नोट करेंगे, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। आयोग हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सबसे अधिक प्रश्न पूछता है। अगर पुरस्कारों की बात करें तो ये बातें आपको बिल्कुल बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। बहुत शानदार। आगे चलते हैं, लिखेंगे बच्चे। ऐसे इसमें क्या है, अगर मैं पूछूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसी तरह हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार का भी दूसरा स्थान आता है। नोट कर लेना। अगर इसकी सर्वोच्चता देखें, कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। अगर मैं बात करूं बच्चे कितनी भाषाओं को मिलता है? 22+2। इस 22+2 का क्या मतलब है? 22 तो वही भाषाएं हैं भैया जो 8वीं अनुसूची में है। किसमें है? 8वीं शेड्यूल में है। 8th शेड्यूल में जिन भाषाओं के बारे में बताया गया है वही हैं आपकी 22। दो कौन कौन सी हैं? वो दो हैं, एक तो राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी भी बोली है और 22 में शामिल नहीं है। राजस्थानी और अंग्रेजी, राजस्थानी और अंग्रेजी। नोट करेंगे। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है बच्चे बताएंगे एक बार? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो ध्यान से देखेंगे, आगे चलते हैं बच्चे।
आगे चलेंगे, नोट करेंगे। इधर तो आप वर्ष लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इधर तो आप बच्चे वर्ष लिखेंगे, वर्ष के अलावा इधर लिखेंगे विजेता का नाम, किसको पुरस्कार मिला है, वर्ष। फिर लिखेंगे आप विजेता, इधर लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। और यहाँ लिखेंगे उस रचना की विधा क्या थी, किस प्रकार की, वो उपन्यास था, कहानी था या फिर काव्य था। ध्यान से देखेंगे। आगे लिखेंगे बच्चे, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, एकदम ठीक लिख रहे हैं सुशील कुमार, संदीप सिंह। तो सबसे पहले मिलता है, कब शुरुआत होती है इसकी, तो यहीं से आप समझ जाएंगे इसकी शुरुआत होती है 1955 में। किसको मिलता है, माखन लाल चतुर्वेदी को। किसको मिलता है बच्चे, माखन लाल चतुर्वेदी को मिल जाता है। कौन सी रचना थी चतुर्वेदी जी की, रचना थी हिम तरंगिणी। कौन सी रचना थी, हिम तरंगिणी। आपको याद होगा, मैंने आपको नोट कराया है, हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी किसकी रचनाएं थी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं थी। क्या विधा थी इसकी, ये काव्य था, कविताओं का संग्रह, काव्य था। ध्यान से देखेंगे आगे, 1955। आगे चलते हैं बच्चे, नोट आगे लिखेंगे 1956, 1956, 1956। 1956 में मिलता है वासुदेव को। किसको मिला था, वासुदेव शरण अग्रवाल को। वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला, वासुदेव शरण अग्रवाल को मिलता है। किसके लिए, पद्मावत संजीवनी के लिए। किसके लिए मिला बच्चे, इन्होंने एक किताब लिखी पद्मावन संजीवनी के लिए मिला। और ये पद्मावन संजीवनी दरअसल में क्या थी, एक व्याख्या थी, एक व्याख्या, एक्सप्लेनेशन था एक। आगे नोट करेंगे, वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे, आप लोग समझदार लोग हैं। अभी आपकी सीआरपीसी की क्लास नहीं चल रही है, मैंने आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपकी सीआरपीसी की क्लास, एग्जाम डेट जब आ जाएगी आपकी, तब सीआरपीसी की क्लास होगी। बिल्कुल कराएंगे बच्चे, मेरे से जरूर कराएंगे, यूट्यूब पर ही कराएंगे, वादा है। आगे देखेंगे 1956 और आगे है 1958, 1958 को किसको मिलता है, राहुल सांकृत्यायन को। आप काफी दिनों से इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला। आपका जवाब होगा 1958। क्या लिखा इन्होंने, इन्होंने लिखा मध्य एशिया का इतिहास, भाषा के संबंधित था, मध्य एशिया का इतिहास। कैसी विधा थी ये ऐतिहासिक विधा थी। क्या था, एक ऐतिहासिक विधा थी, इतिहास था एक। क्या प्रकार था इसका, इतिहास था। देखेंगे ध्यान तक, आगे देखेंगे 1958 के बाद में 1959, 1959 किसको मिलता है, रामधारी सिंह दिनकर। किसको, रामधारी सिंह दिनकर। नोट करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिलता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला। किस रचना के लिए, इन्होंने लिखा संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय इन्होंने लिख दिया। अब ये संस्कृति के 4 अध्याय दरअसल में क्या था, ये भारतीय संस्कृति के बारे में था। किसके बारे में था, भारतीय संस्कृति के बारे में था। आगे लिखेंगे, क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चे, एक बार वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे, क्लियर दिखेगा बिल्कुल, वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे एक बार। 1959। आगे बात करते हैं 1960 में किसको मिलता है, 1960 में मिलता है सुमित्रा नंदन पंत को। बहुत महत्वपूर्ण, आप इसे चुनेंगे, सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए दिया गया, तो ये दिया गया था कला और बूढ़ा चांद। आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए दिया गया, कला और बूढ़ा चांद को दिया गया। ये कला और बूढ़ा चांद क्या थी दरअसल में, ये कविताओं का संग्रह था, काव्य था, कला और बूढ़ा चांद। वेरी गुड। कब मिला सुमित्रानंदन पंत जी को, 1960 में मिला। और बच्चे अगर वर्ष भी आप लोग याद ना रख पाए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस रचना के लिए दिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस रचना के लिए दिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं 1961, 1961 में किसको दिया गया, भगवती चरण वर्मा को। किसको, भगवती चरण वर्मा जी को दिया गया। भगवती चरण वर्मा जी को किस रचना के लिए, आपको इनकी रचना पता है, भूले बिसरे चित्र, जो मैंने आपको उपन्यासों में लिखवाया था। भूले बिसरे चित्र किस प्रकार की विधा है, उपन्यास है। किस प्रकार की विधा है भैया, ये एक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चे।
आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। एक बार नोट कर लेना इधर, 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। 1962 साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, 1962 में नहीं दिया जाता है। 1963 में किसको मिलता है? मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र कौन? अमृत राय को। किसको दिया गया भैया? अमृत राय को। क्या लिख दिया इन्होंने? इन्होंने लिखा था प्रेमचंद कलम का सिपाही। एक जीवनी, कल जीवनियों में मैंने आपको नोट कराया था, प्रेमचंद कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी थी अमृत राय ने, जीवनी लिखी थी। सभी बच्चे बताएंगे, कल मैंने आपको बताया मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? ये क्या थी? एक जीवनी थी, एक जीवनी थी। सभी बच्चे जवाब देंगे एक बार, बिल्कुल। अमृत राय जी ने लिखा प्रेमचंद कलम का सिपाही। फिर बात आती है 1964 की, 1964 में किसको दिया गया? अज्ञेय जी को। किसको? अज्ञेय। अभी मैंने आपको बताया था अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ भी मिल चुका था 1978। क्या लिखा था मैंने? 1978 में क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। अज्ञेय जी को किस रचना के लिए? आंगन के पार द्वार। क्या लिखा इन्होंने? आंगन के पार द्वार। ये क्या था आंगन के पार द्वार? ये इनका एक काव्य था। क्या था इनका? एक काव्य रचे। धनपत राय, सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, वेरी गुड, 1964। फिर बात आती है 1965 की। 1965 में मिलता है डॉक्टर नगेंद्र को। किसको? डॉक्टर नगेंद्र की। बच्चे कोई एक रचना आप लोग मुझे बताएंगे। डॉक्टर नगेंद्र किसके लिए मिलता है? रस सिद्धांत के लिए। और रसों के ऊपर इन्होंने कुछ विवेचना की थी, तो इसका प्रकार क्या था? ये एक विवेचना थी। क्या थी? एक विवेचना थी, रस सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण, जिन पुस्तकों को बच्चे पुरस्कार मिल चुका है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। रस सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? सभी का जवाब होगा कि रस सिद्धांत लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा। इसके बाद ये मिलता है 1968, 1968 हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन को किसके लिए मिलता है? दो चट्टानों के लिए। हरिवंश राय बच्चन किसके लिए मिला बच्चे? दो चट्टानों, दो चट्टानों के लिए इनको दिया जाता है। और दो चट्टानें क्या था इनका? एक काव्य था। बाकी काव्य आप जान ही चुके हैं, बाकी काव्य आप हरिवंश राय बच्चन जी का जान ही चुके हैं कि इन्होंने क्या लिखा था। 1968 के बाद में फिर दिया जाता है 1973। 1973 में किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इनका नाम मैं सिर्फ हजारी प्रसाद ही लिख रहा हूं। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए। किसके लिए दिया गया बच्चे? आलोक पर्व के लिए। और आलोक पर्व ये किस प्रकार की विधा थी इनकी? ये था इनका एक निबंध संग्रह। क्या था? निबंध था एक। क्या? आलोक पर्व। नोट करेंगे बच्चे आराम से। ध्यान से देखेंगे। शिवम, वो ये बोल रहे हैं कि मैथ का डाउट ग्रुप पेन हो सकता है क्या ऊपर? नहीं हो सकता? ठीक है, ठीक है, कोई नहीं बच्चे, वो अभी इसमें ऊपर पिन नहीं हो सकता है, सॉरी, नहीं तो जरूर कराया जाता। 1973 हजारी प्रसाद किसके लिए? आलोक पर एक निबंध के लिए। इसके बाद बात आती है 1975। 1975 में किसको? भीष्म साहनी जी को। किसको मिला भैया? भीष्म साहनी जी को मिला। और भीष्म साहनी की एक रचना थी, कौन सी? तमस। क्या रचना थी? तमस, जो कि क्या था? एक उपन्यास था। क्या था? एक उपन्यास था। बच्चे नोट्स आप अच्छे से बना पा रहे हैं? एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बनाएंगे। हम जल्दी तो नहीं लिख रहे हैं, जल्दी से बताएंगे मेरे शेर एक बार सभी लोग, अगर हम लिखने में जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। 1980 1980 में किसको मिलता है? कृष्णा सोबती को मिलता है। किसको? कृष्णा सोबती को लिखता मिलता है, क्योंकि आपके नोट्स बनने बहुत ज़रूरी है। और कृष्णा सोबती को मिला किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए। किसके लिए? जिंदगी नामा के लिए। और जिंदगी नामा क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? जिंदगी नामा एक उपन्यास है कृष्णा सोबती का। वेरी गुड। पीडीएफ पर नहीं मिलेगा क्या बच्चे? कभी कभी पीडीएफ में आप जानते हैं, आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो सबसे बेहतर विकल्प होता है। किसी अन्य के लिखे हुए नोट्स में कुछ गड़बड़ी हो सकती है,
और अगर कहीं कोई वर्ष वगैरह भी अगर गलत लिखा हुआ मिल गया और आपका परीक्षा में प्रश्न गलत हो गया तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। समझ रहे हैं बात को? चलो, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने नोट्स आप हमेशा खुद बनाया करिए, खुद। 1980 कृष्णा सोबती जिंदगी नामा के लिए मिला। और बात करते हैं 1983 1983 में किसको मिलता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस रचना का नाम आपने कई बार सुना होगा, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया, महत्वपूर्ण रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 1983 किसको मिला? खूटियों पर टंगे लोग। आप इस बात से परिचित होंगे, मैं जानता हूं। खूटियों पर टंगे लोग, टंगे लोग, ये क्या था? इनका एक काव्य ग्रंथ था, काव्य था इनका, एक काव्य रचना थी, खूटियों पर टंगे लोग। वेरी गुड। 1983 इसके बाद मिलता है बच्चे 1984 किसको? 1984, 84 को छोड़ो, 1984 नहीं, 1984, फिर हिंदी हिंदी हिंदी, 1984 के बाद में 1983, फिर लिखते हैं 1989, 1989, 1989, 1989 में किसको मिला? केदारनाथ सिंह को। किसको मिलता है बच्चे? केदारनाथ सिंह को मिलता है। केदारनाथ सिंह को मिला किसके लिए? इसको मिला अकाल के सारस के लिए। अकाल के सारस, अकाल के सारस क्या था मेरे शेर? ये एक काव्य ग्रंथ था। क्या था? एक काव्य ग्रंथ था, अकाल के सारस। वेरी गुड, अकाल के सारस के लिए मिलता है। फिर आती है बात बच्चे अगले वर्ष 1990 किसकी? 1990, 1990, 1990 में किसे मिलता है? शिव प्रसाद सिंह जी को। किसके लिए? नीला चांद के लिए। शिव प्रसाद सिंह किसके लिए मिला? नीला चांद के लिए मिला। किसके लिए मिल जाता है? नीला चांद। और नीला चांद क्या था? इसका एक उपन्यास था। क्या था इनका? एक उपन्यास था। नीला चांद इनका एक उपन्यास था। बहुत शानदार, नोट करेंगे बच्चे, क्या था इनका? एक उपन्यास था। नीला चांद क्या था? इनका एक उपन्यास था। आगे नोट करेंगे बच्चे, आगे बात करते हैं 1996, 1996, 1996 में किसको मिलता है? 1996 में मिला सुरेंद्र वर्मा जी को। जिस बात पर हम हंस रहे थे क्लास में थोड़ा, सुरेंद्र वर्मा जी को, जब एक बच्चे ने बोला मेरा चांद भी यहीं मौजूद है, तो क्या रचना थी इनकी? मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। किसकी रचना थी? सुरेंद्र वर्मा जी की रचना थी। हम इसको नोट कर चुके थे, कहाँ? उपन्यास में हम इसको नोट कर चुके थे। वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे लिखेंगे, फिर क्या है? 1996 के बाद में 2003 महत्वपूर्ण है, नोट करेंगे। 2003 में किसको मिला? कमलेश्वर जी को मिला। किसको? कमलेश्वर को मिला। और कमलेश्वर ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कितने पाकिस्तान। क्या लिखते हैं? कितने पाकिस्तान। और कितने पाकिस्तान क्या था इनका? एक उपन्यास था। कितने पाकिस्तान की विधा क्या थी? एक उपन्यास था। 2003 में मिलता है। फिर बात करते हैं किसकी? 2008 की। किसकी? 2008 की बात करते हैं। किसको मिला? गोविंद मिश्र को मिला। किसको मिलता है बच्चे? गोविंद मिश्र जी को मिलता है। गोविंद मिश्र को मिला। किसके लिए? कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, यहीं थोड़ी खाली जगह रखना आप। और क्या लिखेंगे आप? आपका काम होगा, एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि 2019, 2018 और 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे मिले, आप इसको नोट करेंगे। आप एक शानदार विद्यार्थी हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? कोहरे में कैद रंग। एक बार बोलेंगे कि आप ये बात रिसर्च कर पाएंगे, आप इस रिसर्च में सक्षम हैं या नहीं हैं। एक बार लिखेंगे सभी बच्चे। आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे 2008। अगली बात आती है 2009 की। 2009 की बात आती है किसको? कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी जी को मिला। कैलाश वाजपेयी जी को मिलता है। और कैलाश वाजपेयी जी की रचना मैंने आपको बताई, क्या? हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर, प्रैक्टिस सेट में भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। हवा में हस्ताक्षर क्या है? एक काव्य ग्रंथ है। एक काव्य ग्रंथ था किसका? कैलाश वाजपेयी जी का। बिल्कुल, बहुत शानदार। ये उत्साह देखकर आपका लगता है कि आप एक सब इंस्पेक्टर बनने की क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं। बहुत शानदार,
वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। आगे चलेंगे बच्चे। मैं आपको बताता हूं इसी तरह का एक साहित्य पुरस्कार मिलता था आपका, कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो 2007 में बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया? नोट करेंगे सभी बच्चे। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिलता था। कौन सा पुरस्कार? मंगला प्रसाद 1923 में शुरू हुए थे। हिंदी साहित्य के पुरस्कार है मंगला पारितोषिक। मंगला मंगला सॉरी मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिलता है। कब शुरू हुए थे? 1923 में शुरू हुए थे। और सबसे पहले मिला था, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है बच्चे क्योंकि बंद हो चुके हैं, पदम सिंह शर्मा को मिला था। किसको मिला था 1923 में? पदम सिंह शर्मा को मिला था। किसको मिला था? पदम सिंह शर्मा को। लेकिन यहीं एक बात नोट कर लेना, जैसे कि इसमें प्रमुख है, जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए भी मिला था। किसको? जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मिला था। मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए मिला था। तो ये क्या है, लेकिन बात क्या होती है कि 2007 से ये बंद हो जाता है, इसीलिए आयोग इससे प्रश्न अब पूछता भी नहीं है। बंद 2007 से मंगला प्रसाद पारितोषिक बंद कर दिया जाता है। बहुत शानदार, वेरी गुड। कब बंद हुआ बताएंगे? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया जाना कब बंद हुआ? इससे पहले बहुत कम कोई मिला था, जो मैंने आपको बताया, मैथिली शरण गुप्त को मिला, रामचंद्र शुक्ल जी को भी मिला था, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी मिला था उनकी मुकुल रचना के लिए। बहुत कम को मिला, लेकिन फिर क्या, बंद कर दिया गया। बिल्कुल ठीक। अंशुल तोमर, सविता कुमारी, नंदन कुमार। बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। अगले पुरस्कार पर बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करेंगे। आयोग प्रश्न पूछता है, क्या है पुरस्कार? व्यास सम्मान। नोट करेंगे बच्चे, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के वर्तमान में किसको मिला है? इससे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान अगर मैं बात करूं सर्वोच्चता की दृष्टि में, पहला तो मैंने आपको बताया, पहला स्थान है किसका? ज्ञानपीठ का, दूसरा है साहित्य अकादमी का, और तीसरा स्थान किसका है बच्चे? तीसरा स्थान है आपका व्यास सम्मान का। किसका है? व्यास सम्मान का तीसरा स्थान है। आगे देखेंगे बच्चे, व्यास सम्मान का तीसरा स्थान है। तीसरा बड़ा पुरस्कार ये है, नोट करेंगे, 1991 से शुरू किए गए। कब से शुरू किए गए? 1991 से शुरू किए गए। कब से शुरू होते हैं बच्चे? 1991 से शुरू किए गए। कौन प्रदान करता है? के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला का नाम कितने लोग जानते हैं, एक बार बताएंगे? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। के बिड़ला को कितने लोग जानते हैं, एक बार लिखेंगे यस और नो। के बिड़ला क्या थे बच्चे? कृष्ण कुमार बिड़ला। जो बिड़ला ग्रुप है ना, बिड़ला ग्रुप आप लोगों ने सुना होगा, बिड़ला ग्रुप के जो मालिक थे वो के बिड़ला थे। कौन थे? के बिड़ला। राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इन्होंने सोचा कि हिंदी साहित्य के लिए कुछ किया जाए, तो हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारे पुरस्कार ये प्रदान कराते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है आपके, जैसे कि वाचस्पति पुरस्कार मिलता है। सर कौन सा? वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए मिलता है। किसके लिए? संस्कृत भाषा के लिए मिलता है। तो वो के बिड़ला फाउंडेशन है। और इन्हीं की एक बेटी है, अगर आपने नाम सुना हो, शोभना बिड़ला। शोभना बिड़ला कौन है? शोभना बिड़ला इस हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप जो है, इतना बड़ा ग्रुप है, उसमें 74% की जो साझेदारी है, 74% की जो साझेदारी है, वो इन्हीं की बेटी शोभना बिड़ला की है। किसकी? शोभना बिड़ला की है। लिखेंगे बच्चे, के बिड़ला फाउंडेशन क्या प्रदान करता है? व्यास सम्मान को प्रदान करता है। कृष्ण कुमार बिड़ला, देखना, नोट कर लेना। इसी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा क्या दिया जाता है? शंकर पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। शंकर पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, जिसमें आप जानते हो अगर तो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन इनामी राशि याद रखें। कितनी राशि मिलती है? 1.5 लाख राशि मिलती है। इन्हीं के द्वारा ही दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार, श्री वाचस्पति पुरस्कार। और मेरे पिताजी का नाम भी यही है, लिखेंगे आगे। वाचस्पति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है भैया?
इसमें राशि मिलती है 1 लाख। महत्वपूर्ण बात है कि वाचस्पति पुरस्कार को सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में प्रदान किया जाता है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में प्रदान किया जाता है। इसी तरह एक पुरस्कार ये देते हैं, कौन सा? बिहारी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? बिहारी पुरस्कार भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए ही प्रदान किया जाता है। लेकिन मिलता बिहारी पुरस्कार किसको है बच्चे? सिर्फ हिंदी और राजस्थानी, हिंदी और राजस्थानी। लेकिन नियम है, राजस्थान का मूल निवासी वो लेखक होना चाहिए। कहाँ का? राजस्थान का लेखक होना चाहिए। लिखेंगे बिहारी पुरस्कार के लिए लेखक कहाँ का होना चाहिए? ध्यान से लिखेंगे। बिल्कुल शरद पगेरा जी को मिला। आप एकदम ठीक लिख रहे हैं, शरद पगारे। ये बात बच्चे मैं नोट कराऊंगा कि उनको शरद पगारे जी को मिला। किसके लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए वर्तमान में 2020 में मिला। सुशील कुमार एकदम ठीक लिख रहे हैं। देखेंगे ध्यान से, तो कौन से पुरस्कार मिला? बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लेखक के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब वापस आ जाते हैं बच्चे व्यास पुरस्कार पर। किस पर? ये तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए गए पुरस्कार हुए। वापस व्यास सम्मान पर आ जाते हैं। व्यास सम्मान में इनामी राशि कितनी है? पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए है। नोट करेंगे, बताएंगे एक बार। व्यास सम्मान के लिए पुरस्कार राशि कितनी है बच्चे? पुरस्कार राशि कितनी है? लिखेंगे एक बार, 4 लाख रुपए है। मैंने बताया कब शुरू हुए? 1991 से शुरू हुए। तो नोट करने शुरू करेंगे बच्चे। कब से शुरू हुए? 1991 से शुरू हो जाते हैं। कब से? 1991 से। तो पहली बार, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार व्यास सम्मान 1991 में किसको प्रदान किया गया? आप कहेंगे रामविलास शर्मा जी को। नोट करेंगे बच्चे, किसको? रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया। रामविलास शर्मा। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी भाषा के ऊपर लिखा। हिंदी भाषा परिवार के ऊपर लिखते हैं। किसके ऊपर? हिंदी भाषा परिवार के ऊपर लिखते हैं। नोट करेंगे बच्चे, क्या लिखा? भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये इन्होंने भाषा विज्ञान लिखा था। क्या लिखा था? एक भाषा विज्ञान था। ये किसने लिखा था? रामविलास शर्मा जी ने। और सबसे पहले इनको मिला व्यास सम्मान। इसी तरह 1994 में किसको मिलता है? 1994 में मिला ये धर्मवीर भारती को। किसको? धर्मवीर भारती को दिया गया। किसको दिया गया? धर्मवीर भारती को दिया गया। कौन सी रचना थी? सपना अभी भी। सपना अभी भी रचना के लिए किसको दिया गया? ये दिया गया धर्मवीर भारती जी को। बिल्कुल, न्यू राठौड़ स्टूडियो, बधाई हो, बहुत शानदार, थैंक यू, थैंक यू। देखेंगे एक बार, 1994 धर्मवीर भारती जी को मिला। 2003 किसकी? 2003 में किसको मिलता है? चित्रा मुदगल को मिलता है। चित्रा मुदगल को मिलता है। चित्रा मुदगल जी को मिला। किसके लिए? आंवा के लिए। क्या था इनका? कौन सी रचना थी? आंवा। आंवा उपन्यास लिखा था इन्होंने। ठीक से लिखेंगे बच्चे एक बार, क्या है? आंवा। आंवा उपन्यास के लिए मिला था। किसको? चित्रा मुदगल जी को। चित्रा मुदगल जी को मिला। आगे नोट करेंगे। 2008 मन्नू भंडारी जी की रचनाएं बताएंगे बच्चे। 2008 में मिलता है मन्नू भंडारी। मैंने एक बहुत प्रमुख रचना आपको मन्नू भंडारी की बताई, और साथ ही मैंने इनके पति राजेंद्र यादव के साथ ये सहलेखिका रही, यही रचना भी मैंने आपको बताई। ध्यान से लिखेंगे बच्चे। 2008 किसको मिलता है? मन्नू भंडारी को। क्या लिखा इन्होंने? एक कहानी यह भी उपन्यास लिखा। एक कहानी यह भी उपन्यास के लिए क्या दिया जाता है इनको? व्यास पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं 2011। 2011 में किसको मिला? ये मिलता है आपका रामदरस मिश्र को। किसको? रामदरस मिश्र को मिलता है। रामदरस मिश्र को मिला। किसके लिए? आम के पत्ते। आम के पत्ते कविता संग्रह था इनका। आम के पत्ते के लिए मिला। वेरी गुड सुशील कुमार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे चलेंगे बच्चे। आपका बंटी, बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब एकदम ठीक है। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। 2017 की बात करते हैं बच्चे। 2017 में किसको मिला व्यास सम्मान? ममता कालिया को। किसको मिला था? ममता कालिया को मिलता है। किसके लिए मिला ममता कालिया जी को?
ममता कालिया को मिला दुखम सुखम, दुखम सुखम, दुखम सुखम। चलो, जो पढ़ेगा उसे मिलेगी क्या? आलिया। और जो नहीं पढ़ेगी उसको क्या मिलेगा? कालिया। चलो इधर देखेंगे ध्यान से, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से, ममता कालिया 2017, ये बस एक क्वेट है, आजकल बहुत फेमस हो रहा है ये, इसे ध्यान से देखेंगे आप। ममता कालिया जी को मिला कब के लिए? दुखम सुखम के लिए 2017 में, 2017 में। फिर 2018 में किसको मिलता है? 2018 में मिलता है किसको? लीलाधर जगुड़ी को, लीलाधर जगुड़ी, ये वर्तमान के हैं, याद रखेंगे, लीलाधर जगुड़ी। और किसको मिला? जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। बच्चे जो मैंने आपको दिया है ना, मैंने आपको बताया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019-2020, आप आज के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आज के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप कब, वीडियो के बाद में, जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको मैं आज पिन कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, लीलाधर जगुड़ी, जितने लोग उतने प्रेम 2018। 2019 की बात करते हैं, 2019 में किसको मिलता है? नासिरा शर्मा। आप सभी ने कल या परसों की क्लास में एक अच्छा जवाब दिया था, आपने बताया था नासिरा शर्मा जी की कौन सी? कागज की नाव। क्या लिखा है इन्होंने? कागज की नाव के लिए, कागज की नाव। आगे चलते हैं बच्चे, ऐसे ही 2020 वर्तमान का भी एक बच्चा बता रहा था, किसको मिला? शरद पगारे, शरद पगारे। किसके लिए मिला शरद पगारे जी को? इनको मिलता है पाटलिपुत्र की सामग्री। किसके लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री। नोट करेंगे बच्चे एक बार, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिलता है। वेरी गुड, बहुत शानदार, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिलता है, बहुत शानदार। अंशुल तोमर, विनेश भाटी जी, सुरजीत कुमार जी, रोशनी कुमार ठाकुर जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। सभी बच्चों का धन्यवाद, सभी बच्चों का धन्यवाद है, आप लोग क्लास से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो, एक पुरस्कार बच्चे याद रखेंगे, आगे चलते हैं। लिख चुके हैं आप सभी लोग? एक बार थम्स अप करके बताएंगे। आज मक्खी बोर्ड पर बैठने की जगह मुझे परेशान कर रही है। देखो ध्यान से देखेंगे एक बार। नहीं बच्चे गलत लिख चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 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 सॉरी। क्या? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, सामग्री नहीं, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे सभी बच्चे, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए मिला है। आगे नोट करेंगे बच्चे, बहुत शानदार। एक बार लिखना छोड़ के सभी बच्चे थम्स अप करेंगे, लाइक बटन को प्रेस करेंगे, सिर्फ एक ही बार लाइक बटन को, एक ही बार लाइक बटन को। जी हाँ, मक्खी आ चुकी है, मक्खी आ चुकी है, बहुत शानदार। ध्यान से लिखेंगे बच्चे। कमल सिंह, बहुत शानदार, कह रहे हमारा नाम ले लो। तुम्हारा नाम तो एक दिन पूरा भारत लेगा मेरे शेर। आप ऐसा एक काम करिए कि एक दिन आपका नाम, मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा काम जरूर करेंगे कि आपका नाम भारतवर्ष में होगा, पूरे भारतवर्ष में होगा। बहुत शानदार। मेरे नाम लेने से क्या होता है? आपका नाम तो अमर रहेगा मेरे शेर, अमर नाम रहेगा आपका। देखेंगे आगे। ऐसे ही एक सम्मान हुआ, सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान? नोट करेंगे बच्चे, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान इनाम के रूप में सबसे बड़ा है। सरस्वती सम्मान इनाम की राशि, क्योंकि इसमें मिलती है 15 लाख रुपए, एक सॉल और 15 लाख रुपए, प्लस में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। कितने मिलते हैं? कितने मिलते हैं बच्चे? 15 लाख। 2 लाइक वालों तुम्हारा जीरो हो जाएगा, 2 लाइक वाले तुम मतलब जीरो लाइक कर रहे हैं, जीरो लाइक कर रहे हो आप लोग। चलो इधर देखते हैं, क्या 15 लाख रुपए किसके लिए मिलते हैं? सरस्वती सम्मान के लिए। नोट कर लेना बच्चे, कौन सी भाषा के लिए मिलता है? जो 8वीं अनुसूची में है। किसमें? 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची की कौन सी? 22 भाषाओं के लिए मिलता है। कब से प्रारंभ है? नोट करना, 1991 से प्रारंभ हुए सरस्वती सम्मान। कब से? 1991 से प्रारंभ हुए। बहुत ही चंद सरस्वती सम्मान बच्चे महत्वपूर्ण है, चंद। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से लिखेंगे बच्चे। कौन सा बताया मैंने? सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची के लिए 15 लाख में 1991 से प्रारंभ होते हैं। आगे चलते हैं।
आवाज सुन पा रहे हैं बच्चे? एक बार बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। चलो, 1991 से प्रारंभ होते हैं सरस्वती सम्मान। कब से? 1991 से प्रारंभ होते हैं। बात बच्चे 1991 में किसको मिला सबसे पहले? हरिवंश। किसको दिया जाता है? हरिवंश राय बच्चन। नोट करेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया। हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया। क्या लिखा इन्होंने? एक आत्मकथा लिखी थी, 4 खंडों की आत्मकथा। 4 खंडों की आत्मकथा। 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया। बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे लिखेंगे बच्चे 1991। फिर आती है बात 1997 का, महत्वपूर्ण है, नोट करेंगे। किसको मिलता है? लीलाधर जगूडी को। किसको? लीलाधर जगूडी को मिला। लीलाधर जगूडी कौन सी रचना के लिए? नाटक जारी है। नाटक जारी है रचना के लिए दिया गया इनको क्या? सरस्वती सम्मान दिया गया। आगे बात करेंगे बच्चे इसी तरह कौन सा महत्वपूर्ण है 2003 में, किसको? गोविंद चंद्र पांडे। गोविंद चंद्र पांडे। गोविंद चंद्र पांडे को दिया गया। इन्होंने क्या लिखा? भागीरथी। क्या लिख दिया इन्होंने? भागीरथी लिखा और संस्कृत में लिखा था। आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भगीरथी जो विधा थी यानी काव्य संग्रह था, वैसे इनका काव्य संग्रह था। और किस में लिखा था इन्होंने? कविताओं का संग्रह संस्कृत में लिखा था। गोविंद चंद्र पांडे। और एक खास बात आपको बता दूं, एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, आप जो ये हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं या जिस किताब के माध्यम से आप ये बातें जान रही है, मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो उसके लेखक भी कौन है? गोविंद चंद्र पांडे। और इतिहास के बहुत अच्छे, हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत अच्छे लेखक हैं। सरस्वती पांडे के साथ इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, जो वर्तमान में यूपीएससी की परीक्षाएं या पीसीएस की परीक्षाएं देने के लिए बच्चे जाते हैं। वो किस किताब का अध्ययन करते हैं? वो गोविंद चंद्र पांडे, उनका एक पार्ट होता है। और सरस्वती पांडे के साथ जो किताब इन्होंने लिखी है वो मुख्य आधार बनती है हिंदी साहित्य का। आगे चलते हैं बच्चे 2003 में, बहुत प्रमुख है गोविंद चंद्र पांडे। 2003 में क्या मिलता है इनको? भागीरथी मिलता है। 2009 की बात करें, क्या 2009 में क्या मिला? सुरजीत पवार को। किसको मिलता है? सुरजीत को मिलता है। और किसके लिए? लफ्जों की दरगाह के लिए। किसके लिए? लफ्जों की दरगाह के लिए मिलता है। सुरजीत पातर को मिलता है। किसके लिए? लफ्जों की दरगाह के लिए मिलता है। कोई बात नहीं बच्चे, लाइव नहीं पढ़ पाते, बाद में पढ़ लिया करो, एक ही बात है। सुरजीत पात्र को मिलता है किसके लिए? लफ्जों की दरगाह के लिए मिलता है। 2019 वर्तमान में किसको मिला? आप लोग जानते हैं वासुदेव मोही को। करंट का क्वेश्चन रहा था, वासुदेव मोही को। और ये वर्तमान के जो होते हैं करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन होते हैं। किसके लिए मिला? चेक बुक के लिए। लघु कथा थी एक, क्या थी? एक लघु कथा, एक संग्रह था इनका लघु कथा। बहुत शानदार बच्चे, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। क्या है? वासुदेव मोही। क्या मिलता है? चेक बुक के लिए मिलता है। किसके लिए? चेक बुक के लिए मिला। और लघु कथा थी चेक बुक, बच्चे नोट कर लेंगे। फिर लिखेंगे 2020 में किसे मिला? शरण कुमार लिम्बाले। किसको मिलता है? शरण कुमार लिम्बाले को मिला। शरण कुमार लिम्बाले किस रचना के लिए? सनातन रचना के लिए। कौन सी रचना थी? सनातन रचना थी। मराठी में इन्होंने रचना लिखी, सनातन रचना मराठी में लिखी। किसने? शरण कुमार लिम्बाले ने। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत शानदार। लिखेंगे बच्चे एक बार सभी। आगे लिखेंगे बच्चे सिंधी भाषा के लिए, बिल्कुल चेक बुक जो मिली थी, बिल्कुल ठीक जवाब आपका, ये सिंधी भाषा के लिए थी। क्या थी? एक लघु कथा थी। क्या थी? एक लघु कथा थी। और सनातन मिली किसके लिए? मराठी भाषा के लिए। 2020 में क्या मिला? सनातन भाषा के लिए मिला। आगे चलेंगे बच्चे एक बार, आगे चलेंगे, थम्स अप करेंगे एक बार। पुरस्कार हम लोग लिख चुके हैं, पुरस्कार हमें इतने ही पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से आप इनको पढ़ना। इसमें से एक भी पुरस्कार ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। एक बार प्रॉमिस करेंगे सभी बच्चे कि ये पुरस्कार आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। बहुत शानदार, एक प्रॉमिस आप देंगे। आगे चलते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन बिल्कुल सुनाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर सुनाया जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन
लेकिन सुनाया क्या जाएगा ये तो देखा जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन, बहुत प्रमुख बात है। विश्व हिंदी सम्मेलन में क्या क्या हुआ है बच्चे, लिख लेना। जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ, पहला हिंदी सम्मेलन आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 10 से 12 जनवरी। कब? 10 से 12 जनवरी। कब? 1975 में। 1975 में हुआ था। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था। यानी कि पहला जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? 1975 में हुआ। ध्यान से देखेंगे, ये तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हिंदी के लिए आप पढ़ रहे हैं तो तारीख याद रखना। क्या याद रखना? तारीख, कब से कब तक। एक प्रश्न मैं बताता हूँ आपको। दूसरा जो हुआ, क्या? दूसरा हिंदी सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है दूसरा? क्योंकि ये विदेशी सरजमी पर हुआ, विदेश में हुआ। पहला तो भारत में हुआ, दूसरा जो हिंदी सम्मेलन हुआ वो हुआ 28 से 30 अगस्त, 28 से 30 अगस्त अगले ही साल 1976 में। कहाँ? पोर्ट लुइस में। कहाँ हुआ था ये? पोर्ट लुइस शहर में। और ये पोर्ट लुइस शहर कहाँ है? आपका मॉरिशस का शहर है। कहाँ का शहर है? मॉरिशस का शहर है। बताएंगे बच्चे? मॉरिशस का शहर है, मॉरिशस का शहर है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ बच्चे? लिखेंगे सभी, एक बार बताएंगे सभी कब हुआ। 1976, 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ। कहाँ हुआ? पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। अब आप एक पॉइंट लिखेंगे, दोनों बातें आप याद रखेंगे। फिर लिखेंगे आप प्रमुख, प्रमुख रचनाकार, रचनाकार और उनके उपनाम, और उनके उपनाम। यानी कि क्या नाम या क्या उपाधियां उनको दी गई, किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आधुनिक आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? मीराबाई जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीराबाई जी को कहा जाता है। और मैंने बताया हिंदी भाषा का स्टील किसको कहते हैं, जवाब देंगे। मैंने आपको बताया हिंदी भाषा का स्टील किसे कहते हैं, बच्चे जवाब देंगे लिखकर। और मैंने एक बात आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हिंदी भाषा का एडिशन किसे कहा गया है? तो यही क्या है? इनके उपनाम है। जैसे कि अज्ञेय उपाधि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। प्रेमचंद उपाधि किसकी है? प्रेमचंद की है। इसी तरह हम बात करें, हरियोद उपाधि है किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की। अश्क एक उपाधि है किसकी? उपेंद्रनाथ अश्क की, उपेंद्रनाथ अश्क की। निराला उपाधि है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। इसी तरह के उपनामों को हम लिखने जा रहे हैं जो आयोग के फेवरेट क्वेश्चन में से एक रहते हैं। लिखेंगे बच्चे, प्रमुख रचनाकार और उनके उपनाम, नोट करेंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? नोट करो बच्चे, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि। और व्यास किसे कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। किसको कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। ध्यान से सुनेंगे, किसको कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है। हिंदी का भवभूति किसको कहा गया है? हिंदी का भवभूति किसको कहा गया है? हिंदी का भवभूति किसको कहा गया है? पुष्य दंत को कहा गया है। किसको? पुष्य दंत को कहा गया है। सरस्वती उपाधि किसकी है? सरस्वती किसको कहा जाता है? हिंदी का सरस्वती किसको कहा जाता है? धनपाल को। किसको कहा जाता है बच्चे? धनपाल को कहा जाता है। प्राकृत भाषा का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि, नोट करेंगे। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा गया है? हेमचंद्र को। किसको कहा गया है? हेमचंद्र को कहा गया है। हेमचंद्र को कहा गया है। आगे लिखेंगे बच्चे, प्राकृत का पाणिनि किसको कहा गया है? हेमचंद्र को कहा गया है। मैंने आपको बताया था क्लास में ही, एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? जवाब देंगे बच्चे, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? किसको
माखन लाल चतुर्वेदी को किसको कहा गया मेरे शेर? माखन लाल चतुर्वेदी को कहा गया है। गढ़िया और जड़िया कवि, गढ़िया और जड़िया कवि किसको कहा गया है? हाथ दुखने लगे बस थोड़ा सा और। 10 मिनट की क्लास और होगी बच्चे, मुश्किल से 10 मिनट की क्लास मुश्किल से और होगी। 15 मिनट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या? गढ़िया और जड़िया कवि किसको कहा जाता है? क्या बोला मैंने? गढ़िया और जड़िया कवि, गढ़िया और जड़िया कवि, ये उपाधि किसकी है? ये उपाधि है नंददास की, जो मैंने अष्टछाप में आपको बताए थे। नंददास की उपाधि है। एक भारतीय आत्मा आप लिख चुके। कलाधर किसको कहा जाता है? कलाधर किसका उपनाम है? बताएंगे सभी बच्चे। कलाधर किसका उपनाम है? कलाधर नाम है बच्चे किसका? जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का नाम है। जिस तरह मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट। नोट करेंगे बच्चे। साहित्य शार्दूल, क्या उपाधि बता रहा हूं मैं? साहित्य शार्दूल। साहित्य शार्दूल किसकी उपाधि है? निराला की। खुद निराला भी उनकी क्या है? एक उपाधि है। निराला आप समझते हैं ना बच्चे कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऐसे ही एक रचना है, सॉरी, ऐसे ही उपनाम है बंग महिला। क्या? बंग महिला किसकी उपाधि है? बंग महिला बोलते हैं राजेंद्र बाला घोष को। राजेंद्र बाला घोष का क्या योगदान साहित्य में रहा है? ये बात भी मैंने आपको लिखवाई है। बताएंगे एक बार, कौन बच्चे जानते हैं राजेंद्र बाला घोष को? राजेंद्र बाला घोष को ध्यान से देखेंगे बच्चे, आगे चलेंगे। बंग महिला बच्चे जो महत्वपूर्ण थे, उपाधि किसने किसको कौन सी उपाधि दी है, ये मैं बीच साहित्य में आपको लिखवा चुका हूँ। बीच क्लासेस में मैं आपको ये लिखवा चुका हूँ कि किसने कहा, या जो महत्वपूर्ण थे वो सभी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अभी मैं एक कैटेगरी लिखवा रहा हूँ, इनके उपनाम। इनके उपनाम। बंग महिला कौन लिखता है? राजेंद्र। बंग महिला किसको बोलते हैं? राजेंद्र बाला घोष को। किसको? राजेंद्र बाला घोष को। हिंदी साहित्य में अष्टावक्र के नाम से किसको जाना जाता है? पांड्य बेचन शर्मा को। किसको? पांड्य बेचन शर्मा को। किसको जाना जाता है? पांड्य बेचन शर्मा को जाना जाता है। पांड्य बेचन शर्मा को जाना जाता है। अगर बात करें चौंच, क्या? चौंच नाम से किसको जाना जाता है? तो ये हैं कांता, लिखेंगे कांतानाथ पांडे। कौन है? कांतानाथ पांडे को जाना जाता है किस नाम से? चौंच नाम से जाना जाता है। कलाधर, साहित्य शार्दूल, बंग महिला, अष्टावक्र, चौच। इसी तरह एक नाम है द्विज। क्या नाम है बच्चे? लिख पा रहे हैं आप आसानी से? लिख पा रहे हैं बच्चे? द्विज। द्विज जो है, द्विज नाम से किसको जाना गया है? जनार्दन प्रसाद झा को। किसको बच्चे? जनार्दन प्रसाद झा को किसको जाना गया है? जनार्दन प्रसाद झा को। लिखते हुए चलेंगे बच्चे। जनार्दन प्रसाद झा को जाना गया है। आगे लिखेंगे बच्चे, कौन है? अश्क। अश्क किसकी उपाधि है? उपेंद्र नाथ की। किसकी है? उपेंद्र नाथ की उपाधि है। उपेंद्र नाथ की उपाधि क्या है? अश्क। क्या उपाधि है मेरे शेर? अश्क उपाधि है। मक्खी आज मुझे परेशान कर रही है, एक नहीं है कई है, लेकिन आज बोर्ड पे नहीं बैठ रही है। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। अश्क उपाधि किसकी है? उपेंद्र नाथ की उपाधि है भैया। कौन सी? अश्क। अप्सरा लोक का कवि किसे कहा जाता है बच्चे? नोट करेंगे। क्या बोला मैंने? अप्सरा लोक का कवि। अप्सरा लोक का कवि या स्वर सिद्ध, क्या बोलते हैं? स्वर सिद्ध। अप्सरा लोक का कवि या स्वर सिद्ध किसको कहा गया है? ये कहा गया है आपका सुमित्रा नंदन पंत को। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। नोट करेंगे बच्चे। अप्सरा लोक का कवि
अप्सरा लोक का कवि या स्वर सिद्ध किसको कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। 20वीं सदी का बाणभट्ट, 20वीं सदी का बाणभट्ट कौन किसको कहा जाता है? 20वीं सदी का बाणभट्ट किसको कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसको? हजारी प्रसाद जी को कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा गया है। ध्यान से सुनेंगे, आगे चलते हैं। रेणु, रेणु किसके नाम के आगे लगता है? आप लोग जानते हैं बच्चे, जल्दी से जवाब देंगे। रेणु किसके नाम के आगे लगता है? उन्हीं को कहा जाता है धरती का धन। ये प्रश्न आप लोग जवाब देंगे इसका। रेणु या धरती का धन किसको कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे, मेला आंचल के लेखक। क्या? मेला आंचल के लेखक। सुनील बिलू यादव कह रहे सर ये भी बताइए किसने कहा है? बच्चे मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण है मैं बीच क्लास में उनको लिखवा चुका हूँ। किसने कहा है ये भी लिखवा चुका हूँ। ये सिर्फ उपनाम आपको पढ़ने हैं। ज़्यादा गर्म खाने की कोशिश आप ना करें, समझदार बच्चे हैं, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करें। ठीक है बच्चे, ऐसा तो बहुत कुछ है। किस वर्ष दिया गया ये नाम, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट क्लास है, बिल्कुल आज लास्ट क्लास है। कौन है बच्चे? फणीश्वर नाथ। कौन है? फणीश्वर नाथ हैं। फणीश्वर नाथ हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ। इन्हें क्या जाता है? धरती का धन। क्या कहा जाता है? धरती का धन। भयानक खबरों का कवि, भयानक खबरों का कवि, भयानक खबरों का कवि किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका गजानन माधव को। गजानन माधव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चे? बिल्कुल 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 लिखेंगे। भयानक खबरों का कवि कहा जाता है किसको? गजानन माधव को कहा जाता है। उत्तर भारत का शरत चंद्र। क्या लिखेंगे? उत्तर भारत का शरत चंद्र। उत्तर भारत का शरत चंद्र। शरत चंद्र ने कौन सा उपन्यास लिखा था बच्चे? मैंने क्लास में ही एक दिन बोलकर आपको बताया था, बताएंगे। शरत चंद्र जी ने कौन सा प्रमुख उपन्यास लिखा है? एक बार बताएंगे। उत्तर भारत का शरत चंद्र किसको कहा जाता है? आनंदी को। किसको? आनंदी को कहा जाता है। आनंदी लाल को कहा जाता है। लिखेंगे बच्चे आगे, आगे नोट करेंगे। हिंदी साहित्य का, हिंदी किसको कहा जाता है? आनंदी लाल को। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज। हिंदी साहित्य का सांता क्लॉज या सेंटा क्लॉज बोलो। सांता क्लॉज या सेंटा क्लॉज। आगे देखते हैं। मुनि मार्ग का हिमायती। मुनि मार्ग का हिमायती किसको कहा गया है? मुनि मार्ग का हिमायती किसको कहा गया है? ये कहे गए हैं दोनों भैया शुक्ल के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसको कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा गया है। सर मैंने रोजगार विदंकित का कोर्स आपके पढ़ाने की वजह से परचेज किया। सभी अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, देवदास इन्हीं की एक रचना है। देवदास इन्हीं की एक रचना है। सभी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं। बात यह है कि आप भी बहुत अच्छा पढ़ना होगा, आपको भी बहुत अच्छा पढ़ना होगा बच्चे। हम एक ड्रीम के हिसाब से, नॉट फॉर बिजनेस नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे। हम आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका सपना पूरा हो सके। आपके सपने से ही हमारा सपना जुड़ा हुआ है और ये वास्तविकता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से चैनल हैं, आप जानते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। आगे चलेंगे। हिंदी साहित्य का सांता क्लॉज या मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा गया है? शुक्ल जी को कहा गया है। एक बात आती है कुट्टी चातन। कौन? कुट्टी चातन किसको कहते हैं हिंदी साहित्य में? या अज्ञेय बोलें, अज्ञेय किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे किसको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये इनका नाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये भी मैं आपको नोट करा चुका था कि अज्ञेय उपाधि। बताएंगे बच्चे अज्ञेय उपाधि इनको किसने दी? अज्ञेय उपाधि इनको किसने दी? लिखेंगे बच्चे कुट्टी चातन और अज्ञेय। अगली बात है मन्नू भंडारी, जो आप इतने दिन से नाम पढ़ रहे हैं। मन्नू भंडारी ये भी क्या है? एक उपनाम है
नाम क्या है इनका? दरअसल में नाम है महेंद्र कुमारी। क्या नाम है? महेंद्र कुमारी। जिन्होंने लिखा आपका बंटी, कौन है? महेंद्र कुमारी है। सर मूल विधि की किताब की त्रुटि ठीक हो गई है बच्चे, बस ठीक हो गई हैं, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बस वो पहुंचने ही वाली है आप लोगों के पास में। वो किताब आप लोगों के पास में पहुंचने ही वाली है, निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल पहुंचने वाली है। नोट कर चुके हैं बच्चे? एक बार थम्स अप करेंगे सभी बच्चे? नोट कर चुके हैं? एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बताएंगे नोट कर चुके हैं आप लोग? नोट कर चुके हैं बच्चे? फिर एक बात आती है महत्वपूर्ण सभा। क्या नोट करेंगे? महत्वपूर्ण सभा, जिनके बारे में बात कर रहा था, महत्वपूर्ण सभा और उनके संस्थापक। महत्वपूर्ण सभाएं जो हिंदी के विकास से संबंधित रही हैं, महत्वपूर्ण सभा और उनके संस्थापक कौन है? महत्वपूर्ण सभा और उनके संस्थापक कौन है? अंगूठा वीडियो लाइक करने पर भी प्रेस करेंगे एक बार। चलो, मुझे दिखाते रहते हो तुम अंगूठा, है ना? जैसे कि एक सभा हुई है, आप अक्सर नाम सुनते होंगे, नाम है क्या? नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा। और नागरी प्रचारिणी सभा जो थी बच्चे, ये इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना हुई थी 1893, 1893। किस किस ने की? नोट कर लेना। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने की। श्याम सुंदर दास, इनके साथ थे राम नारायण मिश्र। कौन थे? राम नारायण मिश्र थे। और तीसरे और थे इनके साथ, कौन? शिव कुमार सिंह। कौन थे बच्चे? शिव कुमार सिंह। और कौन किस जगह पर की थी इन्होंने ये स्थापना की थी भैया? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में ये स्थापना इन्होंने की थी। नोट करेंगे बच्चे? नहीं, दोबारा लाइक नहीं करना है। चलो, महत्वपूर्ण सभा। इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, कौन से ग्रंथ या कौन से लेख के आधार पर कुछ फिल्में बनी हैं। बॉलीवुड की कुछ फिल्में बनी हैं, हिंदी फिल्में बनी हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा, इसके बारे में बात आती है क्या? हिंदी साहित्य सम्मेलन सभा। हिंदी, नोट करेंगे? नोट करेंगे? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन एक सभा हुई। स्थापना कब होती है? 1910 में। कौन करता है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की। कहाँ? प्रयाग, इलाहाबाद में इसकी स्थापना कर देते हैं। कब? 1910 में। 1910 में। एक मैंने आपको बीच में ही नोट कराया था, आप लोग नोट कर चुके हैं, उसको याद रखना। प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन 1936, याद रखना। प्रगतिशील लेखक संघ। क्या? प्रगतिशील लेखक संघ। कब स्थापना हुई थी इसकी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। किस जगह पर? लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चे, बताएंगे एक बार? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना बच्चे किसने की थी, एक बार बताएंगे सभी लोग? एक है फिर साहित्य अकादमी। साहित्य अकेडमी या साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई, 1954। किसने की? नेहरू जी ने। कहाँ? दिल्ली में। किधर कर देते हैं बच्चे? दिल्ली में। आगे देखेंगे फिर। एक हुई संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थापना हुई? इससे पहले, एक वर्ष पहले हुई थी, 1953 में। किसने की थी? उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहाँ? दिल्ली में ही इसकी स्थापना की थी। दिल्ली में ही इसकी स्थापना की थी। वेरी गुड। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। आगे नोट करेंगे बच्चे, मैं क्या बता रहा हूँ आपको? कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों पर बनी हिंदी फिल्में।
यानी कि जैसे अभी तो उपन्यासों के ऊपर लिखी जाती है, जैसे कि आमिर खान की थ्री इडियट्स थी, वो एक किताब लिखी गई 5 पॉइंट समवन, क्या 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत की। चेतन भगत का एक नोवेल है जिसमें श्रद्धा कपूर की मूवी है, कौन सी, हाफ गर्लफ्रेंड, आप लोग सब लोग अच्छे से जानते होंगे। और ऐसे ही सुशांत राजपूत जो बेचारे बहुत अच्छे एक्टर थे, स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनकी ही एक मूवी थी काय पोचे, वो भी चेतन भगत का ही एक नोवेल था, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह मूवी बनती रहती है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध गद्य फिल्में कौन सी हैं, कुछ प्रसिद्ध फिल्में ऐसी कौन सी हैं हिंदी की जो प्रसिद्ध ग्रंथों पर लिखी गई हैं, नोट करेंगे बच्चे, नोट करके लिखेंगे। प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी हिंदी फिल्में, प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी हिंदी फिल्में। तो मैं गदर का डायलॉग सुनाऊंगा आज, गदर का नाम आएगा ना इसमें, गदर का डायलॉग सुनाऊंगा तुम्हें, गदर का। आज आज तुम्हें गदर का डायलॉग सुनने को मिलेगा, सन्नी देओल का। चलो, प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी हिंदी फिल्में कौन सी? एक फिल्म है नदिया के पार, एक मूवी थी नदिया के पार, किस उपन्यास पर बनी थी? कोहबर की शर्त उपन्यास पर। कोहबर की शर्त क्या था? एक कोहबर की शर्त एक उपन्यास पर आधारित थी। किसने लिखा था इस कोहबर की शर्त को? केशव चंद्र मिश्र ने। किसने? केशव चंद्र मिश्र ने लिखा था इस उपन्यास को। ऐसे प्रश्न भी आयोग द्वारा पूछे गए हैं बच्चे। कोहबर की शर्त, वेरी गुड। कोहबर की शर्त कोहबर की शर्त केशव चंद्र मिश्र, किसको? केशव चंद्र मिश्र को। आगे देखेंगे, मजा खड़ा हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नदिया के पार ऐसी ही एक फिल्म बनी है, तीसरी कसम। कौन सी मूवी बनी है? तीसरी कसम। कौन सी मिली है? तीसरी कसम। कौन सा उपन्यास था? तीसरी कसम ही उपन्यास था। तीसरी कसम एक उपन्यास था। किसके, कौन लिखता था इसको? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। 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 आगे देखेंगे बच्चे, तीसरी कसम। और एक है गदर, यह आया ना नाम सन्नी देओल। गदर एक प्रेम कहानी, गदर ए लव स्टोरी, गदर एक प्रेम कहानी। गदर एक प्रेम कहानी किस उपन्यास पर आधारित थी? पिंजर उपन्यास पर आधारित थी। कौन से उपन्यास पर? पिंजर उपन्यास पर आधारित थी। और किसने लिखा था इस पिंजर को? अमृता प्रीतम। कागज ते कैनवास जिन्होंने लिखा, पंजाबी का अमृता प्रीतम। ठीक से लिखेंगे बच्चे, अमृता प्रीतम। इन्होंने ही क्या लिखा था? कागज ते कैनवास, पंजाबी में कागज ते कैनवास। गदर में क्या कहता है सन्नी देओल, क्या कहता है बताएंगे? बिल्कुल 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 यही लिखेंगे बच्चे। आपका जो फेवरेट डायलॉग गदर का है वो लिख देंगे। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के लिए कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। ठीक है, और फिर गेट में हाथ मार देता है सन्नी देओल। चलो आगे चलेंगे। ऐसे ही एक मूवी है वीर ज़ारा। क्या? वीर ज़ारा। और वीर ज़ारा किस पर है? पेशावर एक्सप्रेस। क्या लिखा गया? पेशावर एक्सप्रेस। आप सभी ने वीर ज़ारा देखी होगी, नहीं देखी है तो देखेंगे। पेशावर एक्सप्रेस क्या था? एक उपन्यास था। पेशावर एक्सप्रेस एक उपन्यास था। किसके द्वारा लिखा गया था? कृष्ण चंद्र के द्वारा लिखा गया था, जिसमें पाकिस्तान में बंद रहता है शाहरुख खान। मैं कैदी नंबर 786। ये जो हवा है ये मेरे बाबूजी के खेतों की याद दिलाती है। चलो, कैदी नंबर 786, वेरी गुड, बहुत शानदार। ओके बच्चे, ये जो भी अभी तक साहित्य की क्लास में हुआ है, आशा करता हूँ आप एक वादा मुझसे करेंगे कि ये 6 कक्षाएं जो हुई है ये साहित्य की पूर्ण कक्षाएं हैं। आप इनको अपने मस्तिष्क में संजो कर रखेंगे और बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं की है उनको इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चे, 1 से 6 तक वीडियो है। बहुत अच्छा अध्ययन आपका इसका करें। और मैं आपको बता रहा हूँ
कि सोमवार से आपका जो प्रैक्टिस सेट शाम को होता है वो सोमवार से ना हो करके ट्यूसडे से उसको शुरू करने जा रहे हैं, और ट्यूसडे से बच्चे उसको मैं शुरू करूँगा बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए, और इन प्रश्नों को उसमें समाहित करते रहेंगे। और जो कुछ भी महत्वपूर्ण होगा उस बात ये है कि जिस दिन आप परीक्षा के लिए पहुंचेंगे उस दिन आपको एक धार देकर भेजा जाएगा, और ये आपसे वादा है कि परीक्षा आपको कठिन ना लगे, ऐसा अभ्यास आप लोगों को कराया जाएगा। और बच्चे टेक केयर, जय हिंद। क्लास को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चे, अपना बहुत बहुत ख्याल आप रखना, और 6 दिन आप लोगों ने साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में ऐसी कोई ना कोई सीरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसा आप अपना जो प्यार और स्नेह बनाए रखें। ओके, टेक केयर, जय